हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सीडीएस एग्ज़ाम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सीडीएस मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्ज़ाम के जरिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह सीडीएस और ओटीए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्ज़ाम है, जिसमें ओटीए मीन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। और एक फ़ीमेल कैंडिडेट अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती है तो उन्हें केवल ओटीए के ज़रिए रिक्वायरमेंट मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं सीडीएस और ओटीए एग्ज़ाम के ज़रिए फ़ीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट की जुड़ी जानकारी दूंगी। तो चलिए जानते हैं सीडीएस ओटीए एग्ज़ाम के बारे में। रेगुलर सीडीएस एग्ज़ाम मेल कैंडिडेट के लिए होता है जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता है। यह सर्विस लॉन्ग टर्म की होती है, जिसमें देश की सेवा के लिए 30 साल की सर्विस मिलती है। और सीडीएस ओटीए मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। इसके थ्रू मिलने वाली सर्विस शॉर्ट होती है, क्योंकि ये सर्विस 10 से 14 साल तक के लिए होती है। इस सर्विस पीरियड के बाद अगर कैंडिडेट आगे भी इस सर्विस से जुड़ा रहना चाहते हैं तो उसे परमानेंट कमीशन यानी लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए अप्लाई करना होता है। अगर कैंडिडेट लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए डिज़र्विंग होता है तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। इंडिया में 2 ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, जो ओटीए चेन्नई और ओटीए गया है। ओटीए चेन्नई शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर करता है, जबकि ओटीए गया परमानेंट कमीशन के लिए ऑफिसर को ट्रेन करता है। यानी फीमेल कैंडिडेट सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू केवल ओटीए चेन्नई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए का ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का होता है, जो कैंडिडेट को इंडियन आर्मी के लिए तैयार कर देता है। ये ट्रेनिंग पीरियड इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग पीरियड से कम होता है। एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऑफिसर और ओटीए के ऑफिसर की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता। सीडीएस ओटीए एग्ज़ाम में पैटर्न डिफरेंस होते हैं। सीडीएस एग्ज़ाम में 3 पार्ट्स में होता है, जबकि सीडीएस ओटीए एग्ज़ाम में 2 पार्ट्स होते हैं। जो रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसमें मल्टीपल चॉइस के सवाल आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एसएसबी इंटरव्यू की भी 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज में ओआईटी यानी ऑफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये ओआईटी पिक्चर प्रिपरेशन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होते हैं, जिन्हें पास करने के बाद ही स्टेज 2 एलिजिबल हुआ जा सकता है। और सेकंड स्टेज में इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क मतलब जीटीओ, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस इंक्लूड होते हैं। अब ओटीए एग्ज़ाम के लिए हम क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओटीए फीमेल और मेल के लिए एक क्राइटेरिया 19 to 25 साल का होता है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ओटीए मेल कैंडिडेट को अनमैरिड होना ज़रूरी होता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट जो एसएससी वुमेन और नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए अप्लाई करता है वो तो अनमैरिड होनी चाहिए, या फिर उनका इशूलेस डिवोर्स हुआ हो, यानी उसके पास डिवोर्स के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट ने दोबारा शादी ना हो। अगर फीमेल कैंडिडेट विडो हो, उन्हें भी दोबारा शादी ना की हो, या कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। भूटान, नेपाल और तिब्बती रिफ्यूजीज भी सर्टेन कंडीशन के बेस पर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और पाकिस्तान, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के माइग्रेट हुए इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग जो इंडियन में परमानेंट सेटल हो गए हैं,
वो ही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। एप्लिकेंट्स फिजिकल फिट होने चाहिए और उनकी मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। और ओटीए नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करने वाले फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट SC/ST होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी होती है, लेकिन मेल कैंडिडेट को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। एज क्राइटेरिया की ध्यान में रखते हुए आप इस एग्ज़ाम को कितनी बार भी दे सकते हैं और अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को फाइनल ईयर में रहते हुए भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन को टाइम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जेंटलमैन और लेडी कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट की रैंक पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट किया जाता है। ये कैंडिडेट डिफरेंट रैंक पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल भी होते हैं, जिसे 2 साल की कमीशन सर्विस कंप्लीट करने के बाद कैप्टन की रैंक पे प्रमोशन मिलता है और 6 साल बाद मेजर रैंक पर प्रमोशन मिलता है और 13 साल बाद उसको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंकिंग मिलती है। सीडीएस ओटीए के अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक को लेके। धन्यवाद।